चलाते रह गए पत्थर, हमने हटा दिया 370। विपक्ष वाले पूछ रहे हैं अमित शाह से कि क्या लिखा हुआ है इसमें, हम पढ़ने का टाइम नहीं मिला। तो कह रहे पढ़ने की क्या जरूरत, बैठ जाओ। कश्मीर की समस्या में बहुत बड़ा चीजें भी हैं। कोई सरदार पटेल को पसंद करेगा ना तो उनके बारे में कुछ सुनना भी नहीं चाहेगा। भाग 21 कहें कि जोन मांग रहा है तो तुम दे दीजिए, ना तो उधर जिन्ना उघारे नाग चरा है उसका मांग पूरा कर देगा। समझ में आगे कि नहीं आ गया? जो राजस्थान में आप सुनते होंगे कि ये लोग को महल वहल सब मिला गया है, ये क्यों दिया गया था? बाकी राजाओं को क्यों नहीं महल दिया गया? हथुआ के राजा के तो महले नहीं दिया गया, दरभंगा के राजा का महले नहीं हुआ, यहाँ पर उनका जमीन उमीन हो गया, उन लोग का अभी भी महल है। जिन्ना खुला ऑफर दे रहा था, जिन्ना खुला ऑफर दे रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई ये जो जिस लेवल पे मान रहे हैं ना उस लेवल पे मान के खत्म करो, जल्दी जोड़ो। लेकिन कई गो मनभर था सब, जैसे हैदराबाद वाला मनभर था, कश्मीर वाला मनभर था, ऐसे जूनागढ़ वाला मनभर था। अरे अभी बहुत बवाल था। नॉर्थ ईस्ट तो आप लोग जाने नहीं, नॉर्थ ईस्ट में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इस सब में भी खूब बवाल था कि हम काहे रहेंगे। उसके लिए क्या बनाया गया? भाग 21। जो मांग किया सब डाल दिया गया किसमें? 21 में। और नाम रखा गया इसमें जितनी चीजें हैं सब अस्थायी है। उनका जब मांग मान लिया गया ना, जब मांग लिया गया तो अम्बेडकर साहब ने उनके मांग में कोई संशोधन नहीं किए। 370 में जो बोला वो सब जोड़ा दिया गया, लेकिन 370 को रखा गया भाग 21 में। और अम्बेडकर साहब ने भाग 21 को कह दिया कि यह अस्थायी रहेगा। ये तो मोह हो गया। इतने दिन गुजरने के बाद भी चाहे जो SC ST हो या ना हो, जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, आप देखिएगा अम्बेडकर साहब का बड़ा इज्जत से नाम लेता है, क्योंकि वो व्यक्ति इतना दूरदर्शी कि उन्होंने कहा कि अगर हम कहेंगे 370 में है नहीं है तो नौटंकी करेगा सब, चल जाएगा से जिन्ना के पास। तो तुम्हें जो मांगना है मांग लो, आओ। और किस में डाल दिया? अस्थायी। यानी भाग संख्या 21 में जो चीज देखेंगे, हाँ, वो क्या है? अस्थायी। वो क्या है? अस्थायी। जैसे आर्टिकल 369, इसमें कहां से? 369 से 392 तक। कहां तक? 92 तक। इसमें है कि राज्य सूची के विषय में भी कानून बना सकते हैं, लेकिन वो भी अस्थायी है। कितने साल के लिए? 1 साल। क्योंकि ये भाग का नाम है क्या है? अस्थायी। और संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान है, टेम्पोररी है, कुछ खास चीजों के लिए है, अस्थायी है। जैसे 369 में राज्य सूची में कानून बना सकते हैं, लेकिन कितने साल के लिए? 370। जम्मू कश्मीर खूब उड़े थे, जम्मू कश्मीर वाले खूब उड़ा था, चलाते रह गए पत्थर, हमने हटा दिया 370। मार पत्थर बहुत ना चलाए थे लोग, हटा दिए लोग कि नहीं 370? 2 दिन में हट गया, 1 दिन में। इधर लोकसभा में पास हुआ, अगले दिन राज्यसभा में चल गया। उन सबको मौका भी नहीं मिला सोचने का, पढ़ने का भी नहीं मौका मिला विधेयक में कि क्या लिखा हुआ है। वो विपक्ष वाला पूछ रहे हैं अमित शाह से कि क्या लिखा हुआ है इसमें, हम पढ़ने का टाइम नहीं मिला। तो कह रहे पढ़ने की क्या जरूरत, बैठ जाओ। पढ़ने की जरूरत क्या है? जो लग रहा है ठीक है तो दो, विपक्ष में बैठ जाए यहाँ पे। नहीं समझ आ गया? हटा दिए कि नहीं 370? तो आज हम लोग जो इंप्लीमेंट किए हैं, इसकी व्यवस्था बहुत पहले कहाँ कर दी गई थी? भाग 21 में। और यही उन से गलती हो गई थी। वो पहुंचा सब सुप्रीम कोर्ट में कि आप कैसे संशोधन कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते, 370 में संशोधन कैसे करेंगे। लेकिन जिस भाग में है ना, ये भाग ही अस्थायी है। आपका 370 है लेकिन प्रभाव में नहीं रहेगा। हम कहां खत्म कर रहे हैं आपकी प्रावधानों को, हम कहां कह रहे हैं कि ये नहीं रहेगा, लेकिन वो प्रभाव में नहीं रहेगा। जैसे 5,000 रुपए का नोट, 2,000 का नोट अभी भी है लोगों के पास, किसी के पास बचा होगा, लेकिन प्रभाव में नहीं है। तो कहा नोट कहां खत्म कर रहे हैं? प्रभाव में नहीं रहेगा, खत्म। फिर चालू हो गया तो नहीं चालू होगा, अब नहीं चालू होगा। कश्मीर की समस्या में बहुत बड़ा चीजें भी हैं यहाँ पर। जवाहरलाल नेहरू ज्यादा चाहते थे कश्मीर भारत में रहे, क्योंकि उनका बचपना कश्मीर में बीता था, वो भी कश्मीरी पंडिते में थे वो लोग भी, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर। और कश्मीर के नेताओं का सरदार पटेल से नहीं जम रहा था। और दूसरी एक और गड़बड़ी थी, हर बातें आदमी नहीं बताता है क्योंकि इंसान वन साइडेड हो जाता है। जैसे अगर कोई सरदार पटेल को पसंद करेगा ना तो उनके बारे में कुछ सुनना भी नहीं चाहेगा। सरदार पटेल के ऊपर इतनी जिम्मेदारी दे दी गई थी, इतनी जिम्मेदारी कि सरदार पटेल दक्षिण भारत में अत्यंत व्यस्त हो चुके थे।
दक्षिण भारत में इतना व्यस्त हो चुके थे कि इतना ज्यादा वर्कलोड इधर ही था, तो एक आदमी से अब कितना उम्मीद करेंगे, वो भी उस समय जब ना मोबाइल होता था, ना कुछ लैंडलाइन होता था, कम्युनिकेशन इतना डिस्टर्ब था। आज ना भाई यहाँ से धाए पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लीजिए, और किसी राज्य को मिलाना है का फोन पे मिल जाएगा। तो वो अत्यंत व्यस्त रहे थे कहां पर, दक्षिण भारत में। और जम्मू कश्मीर में सरदार पटेल से ज्यादा इंटरेस्ट कौन ले रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल थोड़े कड़क मिजाज के थे, और जम्मू कश्मीर के जो राजा वगैरह थे सब थोड़ा सा औरों ऐठल थे, हरि सिंह। तो वो भी कहे सरदार पटेल सोच रहे मर तुम वहां पे। अब एक आदमी के ऊपर आप क्या सोच रहे हैं कि वो पूरा कंट्रोल कर लेगा। आज दुनिया इतना 5G जमाना आ गया है, तो प्रधानमंत्री अलग देखते हैं, वित्त मंत्री अपना काम, विदेश मंत्री, सड़क मंत्री, रक्षा मंत्री, इतने हाईटेक जमाने में। और उस समय कुछ नहीं था, तो अकेले जिम्मेदारी किसकी थी, सरदार पटेल की। तो बहुत सारी चीजें थी जो वहां पे जम्मू कश्मीर में। तो आनंद फानंद में हुआ ना, तो नेहरू चाहते थे एनी हाउ कश्मीर कहां मिल जाए, भारत में मिल जाए। और जब आप कोई जमीन खरीदना चाहेंगे, कोनो भाव दे दो तो पक्का महंगा पड़ेगा। कि अगर आपको कोई जमीन पसंद आ गया ना, हमको ये खरीदना ही है, तो सामने वाला भाग जाएगा तो महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। यही किया हरि सिंह और उसका वो यहाँ पर। कश्मीर मुद्दा खराब क्यों हुआ, जितना ये पत्थर चलाते हैं सब ना, ये 1970 के दशक में ये सब अपनी पार्टी बनाए थे सब, 3 गो 4 गो, और ये चुनाव जीत गए थे सब। बाद में सरकार पलट दी उन सबको, तो सब भड़क गया सब, रे चोटा कहीं हमारा सरकार का ही पलट दिया था तुम लोग। यहाँ पे बिहार में कई बार सरकार नहीं पलट जाती है, तो वहां पे बड़ा पावर का यूज करके पलट दिया गया है। तो तब से वो सब क्या हुआ, सब दिमाग में बैठा लिया सब। इसी को पाकिस्तान मुद्दा बना लिया कि देखो देखो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, क्या हुआ देखो। अब भड़काने के लिए बहुत है, अगर 2 लोगों में थोड़ा दरार है, कोई तीसरा आ जाए भड़का देगा। तो जम्मू कश्मीर में भी बहुत सब हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर में जितनी सुविधाएं दी गई थी, किसमें दी गई थी, 370 में कहा गया कि जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत की सीमा है। तो 370 थोड़ी खत्म करेंगे हम लोग, क्योंकि उसी में तो लिखा है कि जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा था, जम्मू कश्मीर भारत का अंग है। अब 370 में कई सुविधाएं दी गई थी, तो उसकी सारी सुविधाएं को खत्म कर दिया गया। लेकिन 370 खत्म करेंगे, और उसी में लिखा है कि जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा, उसी को खत्म कर देंगे तो जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा नहीं है, तो दूसरा देश हो जाएगा। हम कहेंगे क्या नेपाल की सीमा भारत की सीमा है, नेपाल की सीमा चाइना से भी लगती है, हमारा थोड़ी है यहाँ पे। ये उसमें जोड़ा गया था जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर आजादी के 2 महीना बाद मिला। देखिए आजादी मिल गई अगस्त में, सितंबर अक्टूबर, अभी को अक्टूबर को 26, 2.5 महीना बाद आके मिला हरि सिंह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हरि सिंह ने 2.5 महीना में सोचिए कोई कितना आगे बढ़ चुका होगा। 2.5 महीना तक बिना रोक टोक पाकिस्तानी अंदर घुसते गए, क्योंकि उस समय सेनापति भारत का नहीं था, जनरल बूचर था अंग्रेज का। उकरा जब हरि सिंह जब तक लिख के नहीं देंगे हम सेना भेजेंगे ही नहीं। तो हरि सिंह लिखा कब, 2.5 महीना बाद। तो जो पाकिस्तान आप देख रहे हैं ना घुस गया है, ये 2.5 महीना में घुस गया था। 2.5 महीना में क्या हो गया, घुस गया। नहीं तो अगर उसी समय लिख दिया रहता ना, तो पाकिस्तान कहता कि लाहौर भी मेरा है। और भारत से गलती क्या हुई ना, वो कश्मीर से घुसा ना, तो इनको लाहौर से घुस जाना चाहिए। बाद में अदला बदली कर लेते, ठीक है चलो हम पीछे हट रहे हैं। सीधे कहते तो हम पीछे काहे हटेंगे, या तो तुम पहाड़ ले लो या तो इस शहर ले लो। तो उस समय ठंड इतनी भयानक, न गाड़ियां होती थी, न केवल घोड़ा गाड़ी पे जा सकते थे। तो अल्टीमेटली क्या कहता कि ठीक है लाहौर हमको दे दीजिए, लाहौर इस्लामाबाद ले लेता यहाँ पे तो होता। लेकिन जम्मू कश्मीर किसमें है, 370।